योगी आदित्यनाथ पार्ट 2 यानी उनका जो दूसरा कार्यकाल है, ये उनका शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही ये शुरुआत हुई। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, योगी आदित्यनाथ ने जो विधानसभा की पहली अपनी मीटिंग की, उस पहली मीटिंग में ही जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत का अनाउंसमेंट किया। और उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने तक जो फ्री राशन मिल रहा था उत्तर प्रदेश के पीडीएफ कार्ड होल्डरों को, ये अगले 3 महीने तक और मिलेगा। ये घोषणा के साथ ही आपको बताएं, पूरे उत्तर प्रदेश की वो जनता योगी जी की तारीफ कर रही है जिस जनता को ये पीडीएफ का राशन फ्री में मिल रहा था। इसको लेकर आरएलडी जो गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है, उसके प्रमुख जयंत चौधरी ने भी तारीफ की और उन्होंने ये कहा कि ये बहुत अच्छा कदम है। और योगी जी से आग्रह उन्होंने किया कि मैं चाहूंगा कि जो गरीब लोग हैं उनको आलू भी इसमें पीडीएफ के तहत दिया जाए। अब इसका मतलब यह है, जैसे आपको बता दूं, ये एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल इशारा साफ कर दिया कि जो ये दूसरा कार्यकाल योगी जी का होगा, इसमें पहले ही दिन से जिस तरह से उन्होंने जन कल्याण की घोषणा की है, इसको लेकर के उन्होंने संदेशा साफ दे दिया कि अगले 5 साल योगी सरकार जनता की भलाई के लिए एक के बाद एक तत्काल फैसले लेने वाली है। और पिछले अनुभव से सीखते हुए अब, क्योंकि अब सब कुछ समझ भी चुके हैं, चीजों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उत्तर प्रदेश की जनता को लाभ देना है, ये सब उनके दिमाग में पहले से है। इसी को लेके ये भी सरकार समझती है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जनता ने उनको भारी बहुमत दिया है। ज्यादातर महिलाओं ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को ही बताया कि बीजेपी हमारी पहली पसंद क्यों है। इसको लेकर भी पुलिस को निर्देश दिए जा चुके हैं कि जो भी क्षेत्र के अपराधी हैं उन सबको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। जहां तक मैं गाजियाबाद की अगर बात करूं तो गाजियाबाद के अंदर पिछले 7 दिनों में 5 दुर्दांत जो अपराधी है उनको एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया है। और इसलिए आपको बताएं, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अभी तक केवल 1 हफ्ते में ऐसे सैकड़ों अपराधी थाने में खुद भी पहुंच रहे हैं। बागपत की घटना सामने आई थी, जहां इकट्ठे 15 अपराधी थाने में हाथ उठाकर आगे गए थे, गले में तख्ती बांधकर कि हमें मारना मत, हमें कृपया गिरफ्तार कर लो। ये जो सीन है, ये योगी जी के शपथ ग्रहण समारोह के पहले से हमें दिखने शुरू हो गए थे। और अब योगी जी ने, जब ये मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, इसके बाद से लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश का विपक्ष है यानी समाजवादी पार्टी, वो अखिलेश यादव चुनाव के बाद अब दिख रहा है कि उनके साथ जो गठबंधन में दल थे वो और उनके चाचा शिवपाल, उनके अंदर बीच में खटास दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ ओम प्रकाश राजभर पिछले दिनों अमित शाह गृह मंत्री केंद्र के हैं, उनसे मिले थे और चर्चा उस समय उठी थी कि ओम प्रकाश राजभर जो है सुबह सफा के जो प्रमुख हैं वो बीजेपी से शायद मिल सकते हैं और मंत्रिमंडल को लेकर के कहीं कोई पेच फंसा हुआ है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भी लखनऊ एयरपोर्ट पर मुंह लटकाए हुए दिखाई दिए, क्योंकि अब ना तो उनके आगे पीछे नारे लगाने वाले कार्यकर्ता बचे, ना आगे पीछे उनके जो गाड़ियां चलती थी वो चलती थी। वो मुंह लटकाते हुए शपथ ग्रहण समारोह के दिन मीटिंग में जा रहे थे। लेकिन इसी मीटिंग में जो समाजवादी पार्टी की मीटिंग लखनऊ में बुलाई गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को चुना गया, इस मीटिंग में चाचा शिवपाल सिंह भी इंतजार कर रहे थे, शिवपाल यादव, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। असली बात तो यह है कि शिवपाल यादव को तो यह दोहरा झटका लगा है। एक तरफ चुनाव में जीतने के बाद उनको यह लग रहा था कि अखिलेश यादव तो जो है वो आजमगढ़ से सांसद है, वो सांसद रहेंगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष शिवपाल यादव को बना दिया जाएगा। शिवपाल यादव ये उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि मैं सीनियर मोस्ट हूं और पार्टी के लिए काफी कुछ काम किया है, बहुत सारे विधायक जो जीत कर भी आए हैं वो शिवपाल यादव की काफी रिगार्ड करते हैं, तो उनको उम्मीद थी कि नेता प्रतिपक्ष मुझे बनाया जाएगा। और नेता प्रतिपक्ष बनने का मतलब है कैबिनेट मंत्री का दर्जा, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष होता है उसको उसी तरह की सुविधाएं दी जाती है जैसा एक कैबिनेट मंत्री को दी जाती है। लेकिन शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने झटका दिया जब ये घोषणा कर दी कि वो सांसद ही छोड़ रहे हैं, लेकिन वो करल सीट से जो विधायक बने हैं वो बने रहेंगे। तो ये शिवपाल यादव के लिए एक झटका था।
वहीं आपको ये बताएं कि इसी के साथ जो उनके दल हैं साथ के, अब वो इधर उधर झांकने लगे हैं, क्योंकि जो आपको देखेंगे एमएलसी की जो सीटें सामने आई थी उसमें भी बहुत सारे लोगों को निराशा हुई जो पार्टी में रह करके अखिलेश यादव के साथ काम कर रहे थे और उनको उम्मीद थी कि हमें शायद इसमें मौका दिया जाएगा, लेकिन मौका नहीं दिया गया। फिर वही MY फैक्टर चला और उस MY के इधर उधर वाले जो लोग हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, फिर चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, उनको उसमें निराशा हाथ लगी है और अब इसलिए ये माना जा रहा है कि कुछ दिनों में RLD भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए, क्योंकि चुनाव के पहले ही जाटों के बड़े लीडर ये जयंत चौधरी और बाकी बिरादरी के लोगों के साथ जो खाप पंचायत के नेता हैं वो मिले थे और उनसे जब बातें हुई थी तो यही हुई थी, भाई हमारा एक चौधरी अगर सरकार में मंत्री बन जाए तो कम से कम चौधरियों की मूंछ ऊंची हो जाए, इस बात को लेते हुए बात थी। लेकिन ये तभी संभव है जब जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का साथ दें। हालांकि 33 सीटें उन्हें मिली थी गठबंधन से, लेकिन वो केवल 8 सीटों पर जीत हासिल कर पाए। उसको लेकर के जयंत चौधरी ने लखनऊ में जो मीटिंग हो रही थी समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष चुनने की प्रक्रिया में, जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपको 33 सीटें मिली थी, अभी 8 आप जीत के आए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा मेरे जो 8 विधायक हैं वो 80 के बराबर हैं। कहीं साफ दिखाई दे रहा था कि वो खींच तो है। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं वो हमेशा अखिलेश यादव से ये बात करते हैं कि अगर 33 सीटें RLD को ना दी जाती चुनाव में लड़ने के लिए और समाजवादी पार्टी ही उन सीटों पर लड़ती, RLD को ज्यादा से ज्यादा 15 सीटें देनी चाहिए थी। अगर वो 15-16 सीटें समाजवादी लड़ती तो शायद आज सरकार बनाने के और पास हम होते। ये समाजवादी पार्टी के अंदर से नेताओं का आक्रोश है। वो ये कह रहे हैं कि RLD को 33 सीट देना, जबकि उसका पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आधार नहीं है, उसके बावजूद 33 सीटें दी गई, ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं सौदेबाजी हुई है। ये तो आरोप लगाया है नेताओं ने कि पैसे लेकर के सीटों का बंटवारा हुआ है। जिसने पैसे दे दिए, चाहे वो जीतने की स्थिति में है कि नहीं है, उसको सीट दे दी गई। हवा चल रही थी कि अखिलेश सरकार बनने जा रही है, लोगों ने पैसा खर्च कर दिया, ऐसा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया। और तो और जो RLD के राष्ट्रीय सचिव थे उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दे दिया अपना, और इस्तीफा देते हुए उन्होंने ये लिखा था अपने पत्र में जो एप्लीकेशन दी थी कि भाई मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं RLD से क्योंकि RLD ने हमारी तो सुनी ही नहीं, हमने जिसको टिकट देने के लिए कहा उसको नहीं दिया और जिन्होंने पैसे दिए उनको टिकट दिए गए, जिसके कारण 33 में केवल हम 8 सीटें जीते। ये अंदर का जो चल रहा है आक्रोश जनता का, नेताओं का, चाहे वो RLD के हो, फिर चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के हो, वो चाहते हैं लोग कि सत्ता में शामिल हो जाएंगे तो कुछ मिलेगा, कम से कम मान सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर विपक्ष में बैठेंगे तो क्या मिलेगा। और इसलिए नेताओं को तीसरा एक और डर है, बाबा का बुलडोजर। जी हां, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ का नाम बाबा बुलडोजर वाला रखवाया और जिस तरह से अब उनकी खींच उड़ाई थी, मजाक बनाया था, ये वाकई में बुलडोजर तो चलना शुरू हो गया है। हमने देखा कि चुनाव के जब रिजल्ट आए 10 मार्च के बाद से ही अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चालू हो गया था। अब ये जो नेता हैं, चाहे वो समाजवादी से जुड़े रहे हो, चाहे वो सुबह सपा से जुड़े रहे हो, और फिर चाहे वो RLD के हों, उनको भी ये चिंता है कि अगर कुछ गड़बड़ी की तो ये बुलडोजर कहीं ना कहीं उनकी जमीनों पर भी चल सकता है। तो एक भय का वातावरण विपक्ष के अंदर दिख रहा है। लेकिन अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने एक तरफ वो अपनी MP की सीट छोड़ दी है आजमगढ़ की, इसी तरह जो उनके निकटतम हैं और चचा बोलते हैं आजम खान, वो भी विधायक रहेंगे और अपनी सांसदी रामपुर सीट की छोड़ेंगे, ऐसी खबरें हैं। और इस तरह से वो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि विपक्ष के नेता के तौर पे ही सही, अगर वो अखिलेश यादव के साथ लगे रहेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे तो कम से कम बुलडोजर के कहर से बचे रहेंगे। ये उनकी सोच है।
देखना है योगी जी के बुलडोजर को ये आजम खान या बाकी विपक्ष के नेता रोक पाते हैं कि नहीं। वंदे मातरम।